हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि इसकी कमी क्या देखने को मिलता है, इसकी अधिकता क्या देखने को मिलता है, इसमें एनीमिया का क्या रोल होता है, इसमें अवशोषण कहाँ होता है, विसर्जन कहाँ होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यह किसमें घुलनशील होता है। बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहले हम इसके इतिहास को जान लेते हैं कि विटामिन के का इतिहास का क्या रहा। जैसे आप पढ़ते हो विटामिन सी का इतिहास पढ़ते हो, विटामिन डी का इतिहास पढ़ते हो, यानी जितने भी आपने विटामिन पढ़ा उसमें किसी ना किसी का नाम सुना होगा। तो इसमें भी यानी विटामिन के का भी नाम आता है किसी महापुरुष का, तो उनका नाम आता है जेम का। यानी जेम ने क्या किया था, 1929 में मुर्गी पर रिसर्च किया था। मुर्गी पर के पता चला कि मुर्गी में देखा गया कि क्या देखा था, मुर्गी में पता चला कि मुर्गी में अंतरिम रक्त स्राव हो रहा था। लेकिन आपको याद होगा कि हमने विटामिन सी का जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि विटामिन सी का जब कार्य देखा था तो उसमें देखने को मिला था कि रक्त स्राव यानी कि आंतरिक रक्त स्राव को रोकता है कौन, विटामिन सी। तो जेब ने देखा मुर्गी पे, जब रिसर्च किया तो उसमें देखा कि मुर्गी के अंदर रक्त स्राव हो रहा था। तो उन्होंने सोचा मैंने तो मुर्गी को जितनी विटामिन सी की मात्रा देनी चाहिए उतना तो मैं दे रहा हूँ, फिर भी रक्त स्राव देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेन रीजन विटामिन सी नहीं है, यानी कि विटामिन सी के अलावा भी ऐसा कोई तत्व होता है जो क्या करता है, रक्त के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे पता चला कि विटामिन के नाम का कोई चीज़ होता है। तो अब यहाँ पे पता चल गया इतिहास के बारे में। अब आगे बात करते हैं विटामिन के का हम रासायनिक नाम जानते हैं। जैसे कि आपने विटामिन सी में एस्कॉर्बिक पढ़ा, विटामिन ए में रेटिनॉल पढ़ा, विटामिन ई में टोकोफेरॉल पढ़ा, ऐसे बहुत सारे विटामिन के नाम होते हैं। तो वैसे ही विटामिन के का क्या है, रासायनिक नाम है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइटोनिडोन होता है, ठीक है। यानी कि विटामिन सी का, विटामिन क्या होता है, के का जब रासायनिक नाम देखते हैं तो वहाँ पे नाम होता है फाइटोनिडोन आता है, या फिर आप कहते हो फिलिक्योनॉन। यानी इसका दो नाम है, फाइटोनिडोन होता है, एक होता है फिलिक्योनॉन होता है। अभी हम लोगों ने सिर्फ बात करा विटामिन के का रासायनिक नाम और विटामिन क्या इतिहास जाना है। देखो विटामिन जो होते हैं हम उन्हें दो रूपों में बात, यानी कि दो रूपों में सोलुबल होते हैं। एक होता है वाटर सोलुबल होता है, एक होता है फैट सोलुबल होता है। जो वाटर सोलुबल होता है वो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, और जो फैट सोलुबल होता है यानी कि वसा में घुलनशील में होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होता है, ठीक है। हमने बात किया है ए का, डी हमने पढ़ लिया है, ए भी पढ़ लिया है और ये सब भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं के बारे में, यानी कि हम विटामिन के आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि आज हमारा विटामिन का फैमिली जो होती है वो खत्म होने वाली है। यानी विटामिन क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है या वसा में जाकर के घुलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि विटामिन का कार्य क्या होता है। तो विटामिन का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने। यानी कि रक्त का थक्का बनाने में जैसे कि आपका कहीं हिस्सा है, ठीक है, यानी कि आपका हाथ है, हाथ का कहीं हिस्से पे आपको चोट लग गया, आपको किसी जगह किसी भी रीजन से आप क्या हो गए, कट गए हो, तो काटने वाली जगह पे आप देखते हो खून बहने लगता है। वो जब खून बहता है ना उसके कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद देखते हो कि वहाँ पे पपड़ी से जम जाती है। तो जो पपड़ी जम जाती है ना वो किस वजह से जमती है, वो विटामिन के की विटामिन के की वजह से जमती है। अगर ये पपड़ी ना जमे, खून बहता रहे बहता रहे बहता रहे तो क्या हो सकता है, आपके शरीर में खून की मात्रा घटती जाएगी और क्या हो सकता है, आपको मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि विटामिन के क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। यानी कि इसकी अधिकता भी अच्छी नहीं है और इसकी कमी भी अच्छी नहीं होती है। इसकी अधिकता से भी क्या हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एनीमिया भी क्या हो सकता है, एनीमिया को नाम एक होता है हीमोसाइटिक एनीमिया होता है। कि हम बात करेंगे कि हीमोसाइटिक एनीमिया में क्या देखने को मिलता है, तो इसे हम हीमोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और इसकी कमी भी देखने को मिलती है, यानी कि विटामिन के की कमी अगर हो गई है तब भी क्या हो जाएगा, आपका रक्त नहीं जमेगा, ठीक है। यानी कि रक्त का थक्का बनाने में इसका मेन काम हो। जैसे कि आपने विटामिन सी में पढ़ा था तो ये क्या कर रहा था, स्कर्वी कह रहा था, स्कर्वी रोग से भी बचाता था। वैसे विटामिन डी का जब पढ़ा था आपको ने
तो उसमें रिकेट्स को बचाता था। वैसे ही विटामिन ए में पढ़ा था तो वो रतौंधी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। विटामिन ई जब आपने पढ़ा था तो वो क्या कर रहा था, वो आपको कर रहा था प्रजनन क्षमता को आपको बढ़ाता था, ठीक है। वैसे ही आप विटामिन के की जब बात करते हो तो यह क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में यह कार्य करता है, ठीक है। यानी कि इसका मेन रोल हमें पता चल गया कि रक्त का थक्का बनाने में यह कार्य करता है। उसके अलावा भी यह क्या करता है, आंतरिक रक्तस्राव की, यानी कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया होती रहती हैं। आपको भले ही बाहर से ना दिखाई दे लेकिन आपके अंदर बहुत सारी एंजाइम, बहुत सारी कार्य होते रहते हैं। तो जो अंदर की जो सेल होती है ना, वो कभी कभी टूट जाती हैं, वहाँ पे भी रक्त बहने लगते हैं। तो जो विटामिन होते हैं, सी होते हैं, के होते हैं, यह क्या करते हैं, आंतरिक रक्त स्राव को रोकते हैं, यानी कि वहाँ पे खून बहने नहीं देते हैं। अगर खून बहता रह जाएगा तो आपको क्या, बहुत सारी दिक्कतों को देखना का पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये विटामिन क्या करते हैं, आंतरिक रक्त स्राव को रोकते हैं। इसको और एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं एंटी हेमरेज विटामिन, ठीक है, यानी कि आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है। उसके अलावा क्या करता है, संश्लेषित विटामिन होता है, ठीक है, यानी कि संश्लेषित विटामिन होकर के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब आगे बात किया जाए विटामिन के हम स्रोत के बारे में जानते हैं। देखो अब हमें पता चल गया कि विटामिन को क्या कहते हैं, एंटी हेमरेज विटामिन कहते हैं, इसे आंतरिक रक्तस्राव कहते हैं, इसे रक्त थक्का बनने में मदद करता है, इसलिए क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन के का स्रोत पढ़ते हैं, यानी कि हमें विटामिन के की प्राप्ति कहाँ होती है। तो जो हरे पत्तेदार सब्जी होती है वहाँ पे क्या होता है, विटामिन के की मात्रा सही मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा जब बात करें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वहाँ में भी पाया जाता है विटामिन के। उसके बाद में क्या बात करें, अल्फाफा नाम की एक प्रजाति, यानी कि मटर की प्रजाति होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आपने प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ते हो तो वहाँ पे भी एक नाम आता है सोयाबीन के, यानी कि सोयाबीन में भी क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। तो वैसे ही विटामिन के का भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि अल्फाफा में क्या पाया जाता है, यानी कि कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है। तो विटामिन के की प्राप्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि अगर 100 ग्राम खा रहे हो ना तो आपको 350 से 45 mg क्या होता है, आपको वहाँ से प्राप्ति हो जाएगी, किसकी, विटामिन के की। यानी कि अल्फाफा से क्या होता है, आपको बहुत अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन के की प्राप्ति होती है। हमने बात किया प्रोटीन यानी कि विटामिन के की स्रोत में हरे पत्तेदार यानी कि वनस्पति जगह से जो पाया जाता है वहाँ पे पाई जाती है। सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, अमीबा से क्या होता है, विटामिन के की प्राप्ति होती है। सड़ी गली मछलियाँ होती हैं वहाँ से भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब आगे बात किया जाए, हमें स्रोत का पता चल गया। अब हम बात करते हैं विटामिन के रूप में देखते हैं। विटामिन के 2 रूप होते हैं, एक होता है विटामिन K1 होता है, एक होता है विटामिन K2 होता है। विटामिन K1 जो होता है ना उसे कहते हैं फाइलोक्विनोन कहते हैं, और जो विटामिन K2 होता है उसे कहते हैं मीनाक्विनोन कहते हैं। तो जो विटामिन K1 होता है ना, यानी कि इसे कहते हैं फाइलोक्विनोन जिसे कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है, जो वनस्पति जगत से होता है वहाँ से पाया जाता है। यानी कि जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना वहाँ से क्या पाया जाता है, फाइलोक्विनोन पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मीनाक्विनोन कहाँ से पाया, यानी कि विटामिन K2 कहाँ से पाया जाता है, तो जो सड़ी गली मछलियाँ होती हैं ना वहाँ से क्या पाया जाता है, मीनाक्विनोन पाया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा भी हो गए, यहाँ से क्या हो जाता है, अपने आप मिल जाता है, ठीक है। यानी कि प्राणी जगत से क्या होता है, आपको मीनाक्विनोन की प्राप्ति होती है। अगर वनस्पति जगत से होता है तो आपको क्या प्राप्ति होती है, फाइलोक्विनोन प्राप्ति होती है। आगे बात किया जाए, हमने विटामिन के 2 रूप पढ़ लिया, विटामिन K1 पढ़ लिया, विटामिन K2 पढ़ लिया। यहाँ से वनस्पति जगत की पाई जाती है, यानी कि पहले नंबर पे बात किया जाए तो वनस्पति जगत से पाया जाता है, और दूसरे की बात किया जाए तो प्राणी जगत से जो पाया जाता है उसे कहते हैं मीनाक्विनोन बात करते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए, अगला हमारा है विटामिन के का कार्य होता है। तो विटामिन के का पहला ही कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में, यानी कि इसका मेन ही काम होता है, क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में। यानी कि आपके शरीर में, ठीक है, आपके शरीर में किसी भी हिस्से में चोट लग गई है, कट गए हो, अगर वहाँ से खून बह रहा है, बहुत ज़्यादा बहेगा तो आपको क्या, मृत्यु भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। और आपको अगर जानलेवा नहीं होगी तो आपको क्या हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है। अगर ज़्यादा हो गए तब भी दिक्कत होती है, कम हो गया तब भी दिक्कत हो गई। यानी कि देखो अगर ज़्यादा हो गया तो आप सोचते हो, अगर ज़्यादा हो गया तब भी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पोषक तत्व हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी अगर ज़्यादा
खाते हो तब भी दिक्कत का देखने को मिलता है, अगर कम खाओगे तब भी दिक्कत देखने को मिलता है। ठीक है, अगला बात किया जाए, यह कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। कोएंजाइम किसे कहते हैं? तो कोएंजाइम वह एंजाइम होता है जो अपना भी कार्य करे, दूसरों का भी कार्य करे। ठीक है, यानी कि सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं ना, जिससे आपने फैट के चैप्टर में पढ़ा, विटामिन डी के चैप्टर में पढ़ते हो, बहुत सारे चैप्टर में पढ़ते हो, तो वो अपना अकेला कार्य नहीं करता, वो किसी ना किसी के साथ मिल करके यानी कि हेल्प करते हैं, किसी ना किसी पोषक तत्व से मिल करके। ठीक है, यानी कि हेल्पर बनकर इनका एक कार्य तो होता भी है, लेकिन दूसरों के साथ मिल करके भी क्या करते हैं, उनका मदद करते हैं। तो विटामिन के क्या होता है, कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये विटामिन के ऐसा विटामिन नहीं है कि जो कोएंजाइम के रूप, बहुत सारे विटामिन जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, ये क्या होते हैं, कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि कोएंजाइम किसे कहते हैं? तो कोएंजाइम उस विटामिन को कहेगा जो अपना भी कार्य करे, दूसरों का भी कार्य करे, यानी कि कोएंजाइम को हिंदी में कहते हैं सह एंजाइम। ठीक है, आगे बात किया जाए, विटामिन के की कमी से रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा घट जाती है, जिसे कहते हैं हाइपोथ्रोम्बिन। यानी कि आपके खून में क्या पाया जाता है, आपके खून में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, जो क्या होता है, एक एंजाइम होता है। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम होता है जो कहाँ पाया जाता है, आपके यकृत में यानी कि लीवर में पाया जाता है। तो अगर आपके शरीर में, आपके रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा घट गई, यानी कि विटामिन, अगर आपके शरीर, अगर आपने क्या होगा, विटामिन के की जो कमी, यानी कि विटामिन के के जो स्रोत होते हैं वो आपने नहीं खाया, तो जो अपने विटामिन के का स्रोत जब नहीं, विटामिन के का जब स्रोत नहीं खाओगे ना, तो आपके खून में क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा अपने आप घट जाएगी। अब जब प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा घट जाएगी ना, तो आपको एक बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम है हाइपोप्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, आगे बात किया जाए, यह एसिड के लिए सहायक होता है, यानी कि आपके शरीर में बहुत सारे एसिड नेचर होता है जो क्या करता है, विटामिन के कार्य करता है। देखो अभी आपने पढ़ा किया क्या होता है, विटामिन के कोएंजाइम के रूप में, या तो यानी कि आप रक्त का थक्का तो बना ही रहा, उसके अलावा भी बहुत सारे ये कार्य करता है। तो यह क्या करता है, एसिड के लिए सहायक होता है। आगे बात किया जाए, हमने अभी तक पढ़ा कार्य के बारे में, अब आगे बात करते हैं विटामिन के। अब आगे बात करते हैं रक्त के जमने की प्रक्रिया, यानी कि विटामिन के में यही तो रोल होता है कि रक्त का थक्का जमाता है। तो अब हम बात करते हैं कि रक्त का थक्का जमाता कैसे है। ठीक है, तो रक्त का, यानी कि आपका ये हाथ है समझो, ठीक है, ये आपका हाथ है, यहाँ पे हाथ सही से बना दें, 1 मिनट, ये समझो आपका हाथ है, यहाँ पे या समझो आपका ये हाथ है। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है प्लेलेट्स के टूटना या विघटन होने से। देखो आप जब फिजियोलॉजी का क्लास पढ़ते हो तब वहाँ पे देखते हो कि विटामिन, जब वो क्या बोलते हैं, जब रक्त का चैप्टर जब पढ़ते हो तो वहाँ पे रक्त 3 प्रकार के पढ़ते हो, एक पढ़ते हो WBC, एक पढ़ते हो RBC, ठीक है, एक पढ़ते हो WBC, एक पढ़ते हो RBC पढ़ते हो, एक पढ़ते हो प्लेलेट्स पढ़ते हो, राइट। WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, RBC क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, और प्लेलेट्स तो होता है। तो यहाँ पे हम ये बात नहीं करने वाले, यानी कि WBC की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम बात कर रहे हैं RBC की, हम बात कर रहे हैं प्लेलेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेलेट्स की। देखो आप हो, यानी कि कोई इंसान है, उसका यहाँ पे समझो हाथ है, हाथ पे किसी हिस्से पे क्या हो गया, प्लेलेट्स टूट गया, या फिर क्या हो गया, विघटन हो गया। यानी कि अगर हमारे भाषा में कहो तो क्या होगा, यहाँ पे चोट लग गई और क्या होगा, खून बहने लगा। लेकिन आप किताबी लैंग्वेज से पढ़ते हो तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लेलेट्स टूट गया, यानी कि प्लेलेट्स टूट भी गया, और उसके एक और भाषा में को यानी कि विघटन भी हो गए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हो, इस प्रक्रिया को कहते हो थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि हमने अभी तक 2 ही टॉपिक पढ़ा कि किसी भी हिस्से पे क्या हो गया, चोट लग गई, चोट वाले हिस्से पे क्या हो गया, प्लेलेट्स टूट गया, उस प्रक्रिया को क्या कहते हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हो। ठीक है, अब हमें अभी क्या पता चला, सिर्फ 2 पता चला है। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे देखते हैं, तीसरे कॉलम में, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपके पास थ्रोम्बिन मिल गया, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, थ्रोम्बिन आ जाता है। थ्रोम्बिन क्या था, हमने अभी तो कार में बताया था कि आपके रक्त में क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई तो क्या पाया जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है, यह कहाँ पाया जाता है, तो आपके यकृत में यह प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है।
तो जहाँ पे ये कटा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको विजुअल नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी कि आपको भले ही आप 2-3 मिनट बाद वहाँ पे थक्का जमने लगता है, लेकिन उस 2-3 मिनट में इतनी सारी प्रक्रिया हो जाती है ना, जो आपको विजुअल नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो प्रक्रिया होती है वो हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन तो हमें पता चल गया कि प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। तो यहाँ पे थ्रोम्बिन आ गए, जो क्या होता है, एक प्रकार के एंजाइम होता है। उसके अलावा एक और जुड़ जाता है जिसे कहते हैं विटामिन के। जो सड़ी गली मछलियाँ होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो आपने ये सब खाया, ये सब खाने के बाद जो आपको विटामिन के की प्राप्ति हुई, उसके अलावा भी क्या हो जाता है, कैल्शियम आकर के जुड़ जाता है। यानी ये तीनों जुड़ करके क्या बनते हैं, थ्रोम्बिन बन जाते हैं। अब हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास एक तत्व मिल करके आया, थ्रोम्बिन बन के आया, ठीक है। यानी आपके पास क्या बन के आया, थ्रोम्बिन बन के आया, ठीक है। अभी थ्रोम्बिन और एक और जुड़ के आ जाता है जिसे कहते हैं फाइब्रोनजन कहते हैं, ठीक है। जिसे आप क्या कहते हो, फाइब्रोनजन। ये क्या होता है, जो आपके प्लाज्मा में पाया जाता है। थ्रोम्बिन और फाइब्रोनजन ये दोनों मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलकर के फाइब्रिन निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन करके आ गया, हमारे पास आ गया फाइब्रिन आ गया, ठीक है। ये फाइब्रिन क्या होता है, ये धागे नुमा एक संरचना होती है। यानी कि जो आपका ये हाथ कटा नहीं था, यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे एक जाली नुमा संरचना बन जाती है। यानी कि यहाँ पे जाली नुमा क्या हो गई, संरचना हो गई, ठीक है। ये जाली यानी कि जहाँ यहाँ पे कटा हुआ था वहाँ पे एक जाली बन जाती है। जाली किस रूप में बनती है, तो जाली बनती है फाइब्रिन नाम की तरह बन जाती है। तो जहाँ पे ये जाली बनी नहीं थे, यहाँ पे कुछ आकर के फंस जाते हैं। कौन फंसते हैं, तो ये फाइब्रिन तो हाई ही है, उसके अलावा आ जाता है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल आ जाता है, उसके अलावा आ जाता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल आ जाती है। ये तीनों मिल करके यानी कि इस जाल में आकर के फंस जाते हैं। फंसने के बाद क्या हो जाता है, रक्त आपका जमने लगता है, यानी कि क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। आशा करते हैं आपको रक्त का थक्का समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या प्रोसेस होता है रक्त का थक्का बनने में। आपके शरीर में किसी हिस्से पे क्या होगा, चोट लग गई, कट गए, वहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स टूट गया या फिर कह सकते हो विक्टर हो गए। तो जो प्रक्रिया कहलाती है वो प्रक्रिया कहलाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद में क्या हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन वहाँ पे आकर ज्वाइंट होता है और विटामिन के आकर के ज्वाइंट होता है। उसके बाद में क्या होता है, कैल्शियम। ये तीनों मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, थ्रोम्बिन निर्माण करते हैं। थ्रोम्बिन निर्माण करने के बाद थ्रोम्बिन क्या करता है, एक ज्वाइंट करता है, किसका ज्वाइंट करता है, फाइब्रोनजन ज्वाइंट करता है। यानी कि थ्रोम्बिन और फाइब्रोनजन क्या करते हैं, जालीनुमा संरचना होती है ना, वहाँ पे क्या आ जाता है, जो जालीनुमा संरचना जहाँ पे कट नहीं गया था, जालीनुमा संरचना हो जाती है, वहाँ पे फाइब्रिन, WBC, RBC क्या हो जाते हैं, आकर के वहाँ पे फंस जाते हैं। और फंसने के बाद क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है। आशा करते हैं आपको रक्त थक्का बनने की जमने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगले स्लाइड में जो हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं रक्त जो विटामिन के की कमी होती है उसको देखते हैं। तो पहले नंबर पे है प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाएगी। अभी प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, अब आपको तो पता चल गया हो कि प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो आपके कहाँ पाया जाता है, आपके ब्लड में पाया जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, आपके खून में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा अपने आप घट जाएगी, ठीक है। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, आपको ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, मदद करता है, नहीं है, आपने पढ़ा नहीं था शुरू वाली स्लाइड में कि प्रोथ्रोम्बिन उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में विटामिन के मिलकर के क्या बना करते हैं, थ्रोम्बिन निर्माण करते हैं। तो आपके पास प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं रहेगा तो आपके क्या हो जाएगा, आपका रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा। उसके बाद में क्या बात करते हैं, अंतःपेशीय रक्तस्राव होता है, यानी कि आपके अंदर बहुत सारे रक्तस्राव होते हैं, तो रक्तस्राव रोकने में मदद करता है। उसके अलावा क्या करता है, रक्त का थक्का, यानी कि देखो प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं रहेगा तो अपने आप रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। फिर अगला क्या है, आंतों में क्या हो जाएगा, आंतें रक्तस्राव देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, अगला नंबर पे है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। यानी कि आपके देखो आपने पढ़ा था जब प्रक्रिया में पढ़ा, यानी कि जमने वाली प्रक्रिया में पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या क्या कार्य होता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आपने विटामिन डी के जब चैप्टर में पढ़ा था तो आपने यही तो पढ़ा था कि विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस दोनों तीनों मिल करके क्या करते हैं,
हड्डियों को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कैल्शियम भी तो आकर के जुड़ हो, यानी कि जब जमने की प्रक्रिया में आपने पढ़ा नहीं था कि प्रोथ्रोम्बिन आता है, उसके अलावा आता है विटामिन के आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है, कैल्शियम आता है। तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिव होता है। तो अगर आपके पास विटामिन के की कमी हो गई तो अपने आप क्या हो जाएगी, कैल्शियम की मात्रा घट जाएगी, और कैल्शियम की मात्रा जब घट जाएगी तो विटामिन के की मात्रा भी घट जाएगी, और जब विटामिन के की मात्रा घट जाएगी तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जो कहाँ होती है, हड्डियों से संबंधित होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाएगा, आपको कैंसर के थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, आंतरिक रक्तस्राव देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग इस यानी कि खून बहता रहेगा, आपको खून ज़्यादा बह जाएगा तब भी दिक्कत, और ज़्यादा इकट्ठा यानी कि ज़्यादा थक्का भी बनना अच्छा नहीं है, और ज़्यादा बहना यानी कि ज़्यादा पतला भी रहना अच्छा नहीं है, और ज़्यादा गाढ़ा भी रहना अच्छा नहीं है। देखो आप खुद ही सोचो, जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा आपके शरीर में किसी भी हिस्से में, जब थक गया तब भी दिक्कत, और कम बन गया तब भी, यानी कि खून पतला है तब भी दिक्कत का देखने को मिलेगा, और अगर गाढ़ा है तब भी दिक्कत को। अब गाढ़ा कैसे दिक्कत होगा, देखो आप जैसे आपका शरीर है, ठीक है, आपका ये समझो शरीर है, आपका जब खून गाढ़ा हो गया है तो आपने कोई चीज़ खाया, तो जब जहाँ पे गाढ़ा वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका पोषक तत्व इकट्ठा रहेगा, आपका बॉडी में इधर उधर क्या हो जाएगा, वो खून नहीं पहुँचाएगा, यानी कि जो पोषक तत्व आपने खाया वो पोषक तत्व खून के माध्यम से तो इधर उधर जाता है, तो वो तो थक्का अगर बन गया तो एक ही जगह लेकर के बैठा रहेगा, आपके हाथों में नहीं पहुंचा पाएगा, तो आप इससे क्या हो जाएगा, आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, आप कमजोर, बहुत सारी बीमारी देखने को मिलेगी। तो यानी कि आपका थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना भी दिक्कत है, और रक्त का पतला होना भी दिक्कत है, यानी कि उसका रक्त का मेंटेन होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो जाए या कम हो जाएगा। ठीक है, अगले बात, अब चौथे पॉइंट पे देखते हैं, तो चौथे पॉइंट पे क्या देखने को मिलता है, चौथे पॉइंट पे आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल। ये क्या होता है, ये एक प्रकार की बीमारी होती है, जो किससे बीमारी होती है, पाचन से बीमारी होती है। इन्फ्लेमेटरी को एक शॉर्ट नाम होता है जिसे कहते हैं IBD कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि IBD किससे संबंधित बीमारी है, तो IBD पाचन संबंधी बीमारी से है संबंधित, और इसको फुल नाम क्या होता है, तो इसका फुल नाम होता है, I से होता है इन्फ्लेमेटरी होता है, B से होता है बाउल, और D से होता है डिजीज़ होता है। जो ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता है ना, यह पाचन से संबंधित एक ऐसी बीमारी होती है जो कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसको जन्म दे सकती है। ठीक है, इस बीमारी के कारण पाचन तंत्र होता है ना, पाचन तंत्र में लंबे समय तक सूजन बना रहता है, यानी कि सूजन की समस्या हो जाती है। जिन लोगों को IBD यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो जाता है ना, उनके अंदर सामान्यतः तौर पर देखा जाता है कि उन्हें थकान लगती है ज़्यादा, उन्हें दस्त आता है, उन्हें ऐंठन आता है, पेट में दर्द होता है, मतलब पाचन संबंधी जो बीमारी होती है ना वो होती है। यानी कि हमने इन्फ्लेमेटरी में समझा कि ये विटामिन के का कितना ज़्यादा रोल देता है, क्योंकि देखो यह पाचन से संबंधित होता है, तो पाचन में संबंधित होकर के क्या करता है, जो भी अनेक दिक्कत होती है जैसे थकान हो गया, दस्त हो गया, पेट दर्द हो गया, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज आता है। आगे बात करते हैं अब, ठीक है, अगले बात करें दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, फिर अब हम आपको बताते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ किसे कहते हैं, जो दिल के जुड़ी बीमारियां होती हैं ना उसे ही क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, हृदय कार्डियोवैस्कुलर का एक सिस्टम होता है, जो आपका हृदय होता है ना, ये कार्डियोवैस्कुलर का एक सिस्टम होता है, एक प्रमुख अंग होता है, जिसमें क्या होता है, रक्त जो वाहिकाएं होती हैं इसमें शामिल होती हैं। रक्त में हल्काएं जो होती हैं, जो रक्त को हृदय से, यानी कि जो आपका हृदय है, हृदय से पूरे शरीर में, यानी कि जो हृदय से आपको जो खून था, खून को पूरे शरीर में ले जा करके क्या दौड़ाती है, फिर वो आपस में क्या करती है, हृदय के पास ला करके छोड़ जाती है। ठीक है, यानी कि हमने अभी तक समझा कि दिल से जुड़ी बीमारी को क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है, हृदय का एक सिस्टम होता है, एक प्रमुख अंग होता है, जो करता क्या है, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो रक्त की नलिकाएं होती हैं ना,
वो क्या करते हैं, हृदय से जो आपके अंदर ब्लड था, यानी कि आपके हृदय में जो खून था, जो रक्त था, उसको ले जा कर के पूरे शरीर में इधर-उधर करती हैं। जो धमनियाँ होती हैं, जो शिराएँ, धमनियों से ही तो क्या होता है, हमारे जो खून होते हैं इधर-उधर जाते हैं, धमनियों और शिराओं से ही तो जाते हैं। धमनियों से, शिराओं से आपको ऑक्सीजन प्राप्ति होने की, ऑक्सीजन इधर-उधर घूमता है, पोषक तत्व घूमता है। तो यहाँ से जो आपका हृदय था ना, हृदय से क्या होता है, जो खून था आपके पूरे शरीर में जाता है, फिर क्या होता है, वापस आपके हृदय में आ जाता है। ठीक है। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है ना, वो किससे संबंधित है, यानी कि इसका अगर मतलब देखें तो ये हृदय रोग होता है। ठीक है। यह रोग ऐसे रोग का समूह होता है जो हृदय या रक्त नलिकाओं, जैसे कि धमनियाँ हो गई, शिराएं होगी, इसमें ग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, पीरियड से जुड़ी परेशानियां। देखो, आप सभी जानते हो कि जो लड़कियां किशोर हो जाती हैं उनमें पीरियड्स देखने को मिलता है। तो पीरियड्स में बहुत सारे ब्लड कभी कभी बह जाते हैं। ठीक है। अगली बात करें, स्किन से जुड़ी समस्याएं। स्किन से जुड़ी समस्याओं में ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है। ये सब तो कॉमन चीज़ है। ठीक है। आगे बात किया जाए, विटामिन के की कमी से जो लक्षण देखने को मिलता है वो बात करते हैं। यानी कि अब आपको विटामिन के की कमी हो गई तो हम पहचानेंगे कैसे कि आपको विटामिन के की कमी हो गई। तो विटामिन के की जब कमी होगी ना, तो ये सब लक्षण दिखाई देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे है क्या, स्किन का नीला पड़ जाना। यानी कि देखते हो किसी किसी इंसान का जगह जगह पे क्या हो जाएगा, हल्का हल्का नीले, यानी चकत्थे रंग का, चकत्थे चकत्थे, यानी कि ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, नीला कलर हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, नाक और मसूड़ों से क्या हो जाएगा, बिना वजह का क्या हो जाएगा, खून बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगला बात करें, पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, पेशाब के दौरान ब्लीडिंग हो जाएगी, आसानी से चोट या कट लगना। ठीक है। ब्रेन में ब्लीडिंग हो गए, शारीरिक कमजोरी। ठीक है। ये सब देखने को मिलता है जब विटामिन के की कमी देखने को मिलती है। आगे बात किया जाए, अगले नंबर पे है विटामिन के की अधिकता क्या देखने को मिलती है। अभी तक आपने पढ़ा विटामिन के की कमी, उसके लक्षण, लेकिन आप बात करने वाले हैं विटामिन के की अधिकता। तो विटामिन के की जब अधिकता होता है ना, तो इसमें अधिकता होने से जो शिशु होते हैं, जो मतलब अभी तुरंत पैदा हुए होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2-3 महीने के होते हैं, वो क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। ठीक है। यानी कि जो शिशु होता है ना, उनको विटामिन के की मात्रा ज़्यादा असरदार होती है। ठीक है। अब आगे बात किया जाए, विटामिन के की अधिकता से क्या होता है, हीमोसाइटिक एनीमिया होता है। देखो, आपने शुरू ही स्लाइड में पढ़ा था कि क्या होता है, विटामिन के की अधिकता से, यानी विटामिन कमी से क्या होता है, हीमोसाइट यानी कि एनीमिया देखने को मिलता है। देखो, हीमोसाइटिक एनीमिया कहते किसे हैं, तो हीमोसाइटिक एनीमिया उसे कहते हैं जब आरबीसी समय से पहले, यानी कि 120 दिन से पहले बन जाते हैं ना, तो उस समय से पहले, यानी कि उसे क्या कहते हैं, हीमोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। फिर से आपको बता दें, जब आरबीसी समय से पहले, यानी कि 120 दिन से पहले बन जाते हैं और समय से पहले विकसित भी हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि उसका आरबीसी का समय क्या होता है, आरबीसी का समय होता है 120 दिन होता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि 120 दिन से पहले बन जाए या फिर उसके बाद में बन जाए, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोसाइटिक कहते हैं। आगे बात किया जाए, अगला नंबर पे है विटामिन के का अवशोषण कहाँ होता है। जैसे आपने विटामिन पढ़ा था, विटामिन सी पढ़ा था, विटामिन डी पढ़ा था, विटामिन, तो इसमें अवशोषण पढ़ा था ना, तो वैसे ही विटामिन के का जब अवशोषण पढ़ते हो तो ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल थोड़ी ना होता है, ये तो फैट सॉल्युबल होता है। तो ये कहाँ जाकर इकट्ठा होता है, जहाँ पे फैट होगा, जहाँ पे चर्बी होगी, जहाँ पे वसा होगा, ठीक है, वहाँ पे जाकर के विटामिन के अवशोषण होता है। उसके अलावा पित्त रस में होता है, और साथ ही क्या होता है, जो लसिका होती है, लसिका के द्वारा हो जाता है, रक्त में मिल जाता है। अगले नंबर पे है क्या, नोट, रक्त में जमने की क्षमता का पता लगाने के लिए पीटी टेस्ट किया जाता है। अब पीटी टेस्ट क्या होता है, थ्रोम्बिन टाइम टेस्ट कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि पीटी टेस्ट किसमें किया जाता है, तो पीटी टेस्ट किया जाता है विटामिन के का जांच करने के लिए। पीटी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका फुल नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट होता है। ठीक है।
हमने क्या पढ़ा आज? विटामिन के की कमी पढ़ा, अवशोषण पढ़ा, फिर नोट में देखा विटामिन के रक्त का जमना छमने की पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? पीटी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हो, आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। विटामिन के का संग्रह क्या होता है? तो विटामिन के का संग्रह होता है यकृत में, और विसर्जन कहाँ होता है? मल द्वारा। यानी कि अगर फैट सोल्यूबल है तो वसा द्वारा, अगर फैट वाला है सोल्यूबल है यानी कि वसा वसा में घुलनशील विटामिन है तो वह मल द्वारा निकलेगा। वहीं पे अगर वाटर सोल्यूबल है यानी कि जल में घुलनशील होता है तो वह जल के द्वारा यानी मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए, अगला नंबर पे है, आपको यहाँ का क्वेश्चन बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस विटामिन की कमी से ओट फटते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि किस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? ओट फट जाते हैं। देखो, आज हमने पढ़ा विटामिन के की कमी पढ़ा, विटामिन के की अधिकता पढ़ा, ठीक है, इसका अवशोषण पढ़ा। अगर आप लिखना चाहते हो विटामिन के की रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है पीला कलर। ठीक है, यानी कि पीला रंग का क्या होता है? विटामिन के का रंग होता है। ठीक है, अब एक बार क्लास को रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने आज पढ़ा विटामिन के बारे में, जिसमें हमने देखा विटामिन के में पहला जब पॉइंट पढ़ा था तो इसमें देखा था कि जब इसके इतिहास में जब नज़र डालते हैं तो इस इतिहास में एक सन आता 1929 में, यानी कि 1929 में जेम ने क्या किया था? मुर्गी पे रिसर्च किया। मुर्गी पे रिसर्च करके क्या हुआ था? विटामिन के की खोज हुई। आगे बात करते हैं, अगले नंबर पे है, अब यहाँ पे बात करते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम हमने जाना था फाइटोनिडियोन होता है, या फिर इसे कहते हैं फ्लुकिनोन कहते हैं। ठीक है, यह कार्य क्या करता है? तो ये इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है, रक्त को मेंटेन बनाने में, यानी कि रक्त को एक जाल की तरह बनाने में क्या करता है? विटामिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसके अलावा ये क्या होता है? ये संश्लेषित विटामिन होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? ये आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है। ठीक है, यानी कि आपके अंदर बहुत सारे रक्तस्राव होते हैं, एंटी हेमरेज होता है। ठीक है, तो उससे क्या करता है? विटामिन के आपको बचाता है। फिर आगे बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, विटामिन सी भी क्या करता है? आपको जो आपके अंदर आंतरिक रक्तस्राव होते हैं उसको बचाता है। विटामिन सी भी करता है और विटामिन के, लेकिन विटामिन के का जो रोल होता है वो ज़्यादा होता है। अब अगले नंबर पे है विटामिन के स्रोत होते हैं। विटामिन के हमें कहाँ से प्राप्ति होती है? तो जो हरे पत्तेदार सब्जी होती हैं, यानी कि वनस्पति जगत से जो हमें मिलता है ना, वहाँ से हमें विटामिन के की प्राप्ति होती है। यानी कि जो हरे पत्तेदार सब्जी जो होती है मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इसके अलावा जो वनस्पति में पाए जाती हैं, जो भी फल होते हैं हरे वनस्पति वाले, उसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद में सूक्ष्म जीवाणु में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है, और जो अल्फाफा नाम की एक प्रजाति, यानी कि मटर की जो प्रजाति होती है, वहाँ से विटामिन के की प्राप्ति होती है, जिसमें अगर आप 100 ग्राम खा रहे हो तो आपको कितना मिलेगा? 350 या फिर कितना 350 से 45 mg आपको यहाँ से विटामिन के की प्राप्ति होगी। आगे बात किया जाए, विटामिन के की हमने दो रूप पढ़ा, एक होता है फाइलोक्विनोन होता है, एक होता है मीनाक्विनोन। यानी विटामिन के 1 को कहते हैं फाइलाक्विनोन, विटामिन के 2 को कहते हैं मीनाक्विनोन कहते हैं। फाइलोक्विनोन क्या होता है? ये वनस्पति जगत से पाया जाता है, और विटामिन को जो सड़ी गली मछलियाँ होती प्राणी जगह से पाया जाता है, वहाँ से क्या होता है? मीनाक्विनोन होता है। आगे बात किया जाए, आगे हमने बात किया था विटामिन के कार्य में जब पढ़ा था, तो ये पहला ही कार्य हमने पढ़ा था कि यह रक्त का थक्का जमाता है, यानी रक्त का एक जाल बना के यह रखता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ना पतला करता है, ना ज़्यादा क्लॉटिंग, यानी कि ना ज़्यादा गाढ़ा करता है, ना ज़्यादा पतला करता है, रक्त को एक सही मोशन में लेकर के चलता है। एंजाइम के रूप में कार्य करता है। को एंजाइम क्या होता है? जो अपना भी कार्य करे और दूसरों का भी कार्य करे। ठीक है, अगले नंबर पे है विटामिन की कमी से रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा घट जाती है, जिससे हाइपोथ्रोम्बिन बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा कम हो गई है तो आपके रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा अपने आप घट जाएगी, और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? आपको रक्त जमने में कार्य करता है। ठीक है, अगला बात किया जाए, यह एसिड के लिए सहायक होता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं जमने की प्रक्रिया, देखते हैं इसको, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आपको जमने की प्रक्रिया सही से बता देते हैं। देखो, ये समझो क्या होगा आपका प्लेलेट्स, यहाँ पे नहीं, ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे देखो पहले नंबर पे जो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा? प्लेलेट्स टूट गया। ठीक है, हम 3 भागों में खून को पढ़ते हैं, एक WBC होता है, एक RBC होता है, एक क्या होता है? प्लेलेट्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लेलेट्स टूट गए, यानी कि क्या हो गया? प्लेलेट्स का विघटन हो गया, या फिर कह दो कि चोट लग गई, या फिर कह दो कट गया। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते
कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये टूटेगा ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में टूटेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, प्लेटलेट्स टूट गए। प्लेटलेट्स टूट के बाद क्या होगा, आपको यहाँ से खून निकलना शुरू होगा। अब दूसरे नंबर पे जब बात करते हैं तो जो यहाँ पे टूटा नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है थ्रोम्बिन आ जाता है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन आ जाता है, जो क्या होता है, एक एंजाइम होता है। कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के का जो आपने स्रोत खाया है, उसके प्लस में क्या ऐड हो जाता है, कैल्शियम ऐड हो जाता है। ये तीनों ऐड होने के बाद क्या निर्माण करते हैं, थ्रोम्बिन निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे क्या होगा, हल्का हल्का जाली बनने लगा है, तो ये जाली नुमा बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास थ्रोम्बिन आ गया। और जब यहाँ लास्ट वाले पे बात करते हैं, यहाँ जो अगला वाला है, तो यहाँ पे आपको थ्रोम्बिन तो पता चल गया। तो थ्रोम्बिन जॉइंट होता है, एक आकर जॉइंट हो जाता है फाइब्रोंजन जॉइंट। हो फाइब्रोंजन क्या होता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये दोनों जोड़ करके क्या बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा कि ये जाल बन गया है। तो ये जो जाल बना, वो जाल का क्या कहते हैं, उस जाल को कहते हैं फाइब्रिन। यह धागे नुमा एक संरचना होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आकर के WBC जो होते हैं, RBC जो होते हैं, या फाइब्रिन फाइब्रिन तो है ही जो जाल बना है, ये सब आकर के क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और फंसने के बाद क्या हो जाता है, आपका खून जमने लगता है। देखो यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा, यहाँ पे खून जम गया है, तो ये आपको क्या हो जाता है, खून जम जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आपकी अच्छे से। अब हमने बात किया था विटामिन के की कमी में, देखा था विटामिन के कमी में क्या होता है, पहले ही नंबर पे क्या हो जाएगा, आपके खून में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपका खून जमेगा नहीं। अगला क्या होगा, आपको अंतरपेशीय हो जाएगी, आंतरिक रक्तस्राव देखने को मिलेगा। आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। देखो ये आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है ना, अंदर ही अंदर बह रहा है खून से, नाक से। ठीक है, ये आंतरिक रक्तस्राव बह करके ही आपको विजुअल बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आगे बात किया जाए, अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होती है, एक बीमारी होती है जो हड्डियों से होती है, वो देखने को मिलेगी। कैंसर का खतरा हो जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिलती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, जो हमने आपको क्या बताया था कि यह पाचन संबंधित एक बीमारी होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, दिल से जुड़ी बीमारियां, या फिर कहते हो इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हो। कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हृदय से फेफड़े तक रक्त पंप करता है, यही होता है आपका दिल की जुड़ी बीमारी होती है। फिर अगले नंबर पे है पीरियड से जुड़ी बीमारियों के लिए, स्किन से जुड़ी बीमारियों के लिए क्या होता है, विटामिन के कमी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं विटामिन कमी के लक्षण क्या प्रदर्शित होते हैं। तो आपका जो स्किन, यानी कि आपका त्वचा कैसा हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा। स्किन आपका नीला पड़ जाएगा, छिल भी जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, नाक और मसूड़ों से ब्लीडिंग आएगी, जो यहाँ पे तस्वीर में देखा था आपने, नाक और मसूड़ा से खून बहना शुरू करेगा। पीरियड्स के दौरान आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा रक्त निकलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आंत संबंधी बीमारी देखने को मिलेगी। ये कौन सी बीमारी होती है, ये आंत संबंधी बीमारी होती है। पेशाब के दौरान ब्लीडिंग होगी। ठीक है, आसानी से आपको जल्दी से चोट लग जाएगा, आप जल्दी से कट जाओगे। ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपका शरीर इतनी सारी बीमारी होगी तो आपको अपने आप शरीर आपका कमज़ोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। अगले बात करते हैं शरीर की विटामिन के की अधिकता से क्या देखने को मिलेगा। तो जो शिशु होगा वो क्या होगा, अपरिपक्व होगा, उसके अंदर क्या हो जाए, विटामिन के की कमी हो गई, तो रक्त का जो बहाव होता है वो रुक जाएगा। अगले नंबर पे है विटामिन के की अधिकता अगर हो गई तो आपको हीमोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। हीमोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, अगर आपका RBC 120 दिन से पहले बन गए हो, या फिर क्या होता है जल्दी से विघटन हो गए, तो उस स्टेज पे क्या होता है, आपको हीमोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए, इसका अवशोषण कहाँ होता है, तो जो वसा युक्त होता है वहाँ पे होता है, पित्त रस में होता है, साथ ही कहाँ होता है, जो लसिका होती है वहाँ पे होता है। ठीक है, नोट पे क्या, यानी कि आपको विटामिन के की अगर पता लगाना है कि आपको विटामिन के की कमी है या ज़्यादा है, तो उसे टेस्ट क्या किया जाता है, PT टेस्ट किया जाता है। PT टेस्ट क्या होता है, ये थ्रोम्बिन टाइम टेस्ट होता है, यानी कि PT का फुल नाम होता है थ्रोम्बिन टाइम टेस्ट होता है। फिर आगे बात किया जाए, यह संग्रह कहाँ होता है, तो संग्रह होता है यकृत में। या उसके बाद में क्या होता है, विसर्जन कहाँ होता है, तो विसर्जन होता है मल द्वारा होता है। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है कि किस विटामिन की कमी से ओट फटते हैं। क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया है। आशा करते हैं आपको हमारा क्लास अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।